फॉरेक्स मार्केट का क्या होता है, साथ में और जो भी जानेंगे कि जैसे चार्ट और एनालिसिस से आप कैसे मार्केट में कैप्चर कर सकते हो मूवमेंट्स, और अपना खुद का जो डेवलपिंग बेसिकली ट्रेडिंग प्लान है वो आप कैसे डेवलप कर सकते हो। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपको कोई डाउट है तो आप कैसे उसको डेमो से क्लियर करके आगे स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। सो सबसे पहले जानते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में कि सीएफडी ट्रेडिंग है क्या। तो बेसिकली जैसे आप इंडिया में या कहीं भी आप मार्केट में ट्रेड करते हो तो डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होता है, जैसे इक्विटी हो गया, एफएनओ हो गया, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, वो एक डेरिवेटिव सेगमेंट होता है, या जैसे ईटीएफ होता है या क्रिप्टो होता है। उसी तरीके से जो फॉरेक्स मार्केट है वो एक सीएफडी इंस्ट्रूमेंट के अंदर में आता है। सीएफडी बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस होता है और ये डेरिवेटिव सेगमेंट के अंदर ही आता है। इसमें होता क्या है कि एक क्लाइंट और ब्रोकर के बीच में एक ये कॉन्ट्रैक्ट होता है प्राइस मूवमेंट को लेकर के। प्राइस या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो इस पे आप जो है अपना प्रॉफिट कैप्चर कर सकते हो। इसमें आप किसी भी तरीके से जो है वो एसेट को आप बाई नहीं करते हो या उसका ओनरशिप आपको नहीं मिलता है। और इस सीएफडी जो ग्लोबल मार्केट में जो आप सीएफडी ट्रेड करते हो उसके अंदर में काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो आपको मिल जाते हैं, जैसे करेंसी पेयर्स हो गया बहुत सारे, आपको कमोडिटीज हो गया, इंडेक्स जैसे US 30 या येन डैक्स हो गया, या फिर अगर आपको और अलग तरीके से करना है तो आप स्टॉक्स भी कर सकते हो। स्टॉक्स में भी आपको सीएफडी ऑप्शन में स्टॉक्स मिल जाता है, और आप क्रिप्टो भी कर सकते हो। ये सारे लिवरेज प्रोडक्ट होते हैं और इससे आपको काफी जो है मार्जिन कम यूज होता है। ये आपका मेनली जो है वो सीएफडी ट्रेडिंग हो गया। तो इसमें ये ओवरऑल मार्केट का जो फॉरेक्स मार्केट का जो अंडरस्टैंडिंग ये है, जैसे जनरली फॉरेक्स एक मार्केट होता है जैसे ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो ट्रेड करने के लिए जो मार्केट होता है तो आपका स्टॉक एक्सचेंजेस होता है, जैसे इंडिया में एनएससी बीएससी है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है। उसी तरीके से फॉरेक्स मार्केट भी है, लेकिन ये क्या है ना, ये ओवर द काउंटर मार्केट है। मतलब इसका कोई ऑफिशियल बिल्डिंग या ऐसा कोई सेटअप नहीं है, या कोई ऐसा कोई एड्रेस नहीं है। ये सब कुछ ऑनलाइन रन होता है टेक्निकली, ठीक है। तो ऑनलाइन जो होता है तो इसमें आपका ट्रेड कैसे होता है, जैसे आपने ब्रोकर में ट्रेड लगाया तो ब्रोकर जो है ये पास करता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, टियर 1 बैंक्स को, और वो जो आपके ट्रेड्स है वो एक ग्लोबल एक्सचेंज में लगाते हैं। तो मेनली जो एक्सचेंजेस है, आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे चार जो मेजर एक्सचेंजेस हैं वहां पे आपके ट्रेड्स कनेक्ट होते हैं टाइमिंग के हिसाब से, बिकॉज ये 24 आवर्स का मार्केट है। तो आप देख सकते हो जैसे अर्ली मॉर्निंग में ट्रेड जो है वो सिडनी में लगती है, उसके बाद टोक्यो में, उसके बाद लंदन में, और फिर जो मेजर मेन मार्केट है आपका वो न्यूयॉर्क में। अगेन जब न्यूयॉर्क बंद हो जाता है तब तक सिडनी स्टार्ट हो जाता है। तो ये रन होता रहता है 24 आवर्स। ये 5 डेज चलता है, मंडे टू फ्राइडे। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं चार्ट्स के बारे में। तो अगर आप ट्रेडिंग थोड़ा बहुत अगर करते हो या फिर पहली बार है तो एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ। 3 तरह के मेनली चार्ट होते हैं, लाइन चार्ट, बार चार्ट और कैंडलस्टिक चार्ट। बट आप अगर थोड़ा भी अंडरस्टैंड करोगे और ये देखोगे चार्ट्स का जो कैसा आउटलुक दिखता है, तो सबसे पॉपुलर कैंडलस्टिक चार्ट होता है। रीजन पॉपुलर होने का, जब आप उसको देखोगे चार्ट को तो उसको अंडरस्टैंड करने में काफी आसान रहता है, क्योंकि वो काफी एक ब्रॉड रहता है और उसका जो लेआउट होता है वो काफी इजी रहता है। जो कलर कोडिंग भी रहता है उससे आपको काफी इजीली अंडरस्टैंडिंग होता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। वो मैं आपको दिखा दूंगा MT5 में। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि मार्केट एनालिसिस। सो अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, स्टार्ट करना चाहते हो, और आपको पता नहीं है कि कैसे स्टार्ट करें, बाई कब करें या सेल कब करें, तो उसमें आपको मेनली और मेजरली 3 तरीके से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि आपको कब कैसे ट्रेड लगाना है। तो इस तीनों ऑप्शंस में एक फंडामेंटल एनालिसिस हो गया, एक हो गया टेक्निकल एनालिसिस, और तीसरा हो गया सेंटिमेंट एनालिसिस। तो इस तीनों में आप अगर देखोगे कि क्या-क्या डिफरेंस है, तो मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। तो फंडामेंटल एनालिसिस में क्या आता है, जैसे कि
जो इवेंट्स ग्लोबली होते रहते हैं हर कंट्री में, जैसे इंटरेस्ट रेट हो गया, इकोनॉमिक इंडिकेटर हो गया। अब इंटरेस्ट रेट आपको मालूम है, अगर किसी भी कंट्री का इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो उस कंट्री की जो करेंसी है वो अप्रिशिएट होती है, वो बढ़ती है। तो उससे क्या होता है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है अट्रैक्ट होते हैं। तो उससे उस करेंसी पे आप अगर फॉरेक्स करें तो ऑब्वियसली ये करेंसी से रिलेटेड हो गया, तो उसका उस कंट्री का जो करेंसी है वो अप्रिशिएट होता है। इसी तरीके से जब इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में जैसे जीडीपी का न्यूज आता है तो उससे भी काफी फ्लक्चुएशन होता है करेंसी में। तीसरा ऑप्शन हो गया बैंक पॉलिसीज। तो बैंक जब मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आती है तो उससे शॉर्ट टर्म जो इंटरेस्ट रेट है वो भी काफी ऊपर नीचे होता है। उससे इन्वेस्टर्स को जो है एक आइडिया भी मिलता है कि कैसे वो जो है फ्यूचर देख सकते हैं उस पर्टिकुलर कंट्री का जो मूवमेंट है करेंसी का उसके ऊपर। और जो चौथा पॉइंट हो गया इसमें जियोपॉलिटिकल इवेंट्स, मतलब अगर दो कंट्री मान लो अगर वॉर में है या कुछ भी है तो उससे काफी इफेक्ट होता है करेंसी में। एंड मेजरली आपका जो ये इन सबसे इवेंट पे आपका गोल्ड पे काफी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई भी अभी रशिया या यूक्रेन का वॉर चल रहा है या ईरान में कुछ अभी इस तरीके से वॉर चल रहा है तो उससे जो गोल्ड है, गोल्ड पे लोग काफी प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि गोल्ड कंसिडर्ड होता है एक सेफ हेवन, और वो उस पे इंटरेस्ट रेट वगैरह का जो ये होता है आपका इफेक्ट नहीं होता है। वो उसका जो प्राइसिंग है वो कभी इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड कनेक्ट नहीं होता है। तो गोल्ड एक सेफ हेवन के कंसिडर किया जाता है इन्वेस्टर्स के लिए। तो सो लोग क्या करते हैं कि जब कुछ इस तरीके से टेंशन वगैरह होता है मार्केट में दो कंट्रीज के बीच में या मतलब हाई लेवल पे, तो लोग अपना जो पैसा है वो एक पर्टिकुलर कंट्री से निकाल करके क्या करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट को निकाल करके गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनका पैसा सेफ रहे। नेक्स्ट जो है अगर मैं फंडामेंटल टेक्निकल, हाँ, अभी नेक्स्ट जो है वो सेंटिमेंट एनालिसिस है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि लोग जब ट्रेड करते हैं तो दो तरीके से मेजरली होता है कि आपका टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस। थर्ड क्या होता है कि कभी कभी जैसे फॉर एग्जांपल आप ट्रेडर और नए हो, आपने छोटे छोटे लॉट्स करके 10 लॉट लगा लिया, 0.1 लेट्स से आपके लॉट साइज है, या 0.5, जो भी आप छोटे छोटे लॉट्स लगा के काफी आपने मान लो जैसे 10 अच्छे पॉजिटिव ट्रेड ले लिए। अब आपके मन में एक ग्रीड आ जाता है कि मैंने 10 ट्रेड लगाए और 10 के 10 पॉजिटिव थे। तो वो ग्रीड के चक्कर में क्या होता है, जो 11th जो आपका ट्रेड होता है वो आपने बड़ा लगा दिया। लेट्स से आपका जो पैटर्न था 0.01 का था लगातार। अब आपने जो 11th ट्रेड लगाया 10, क्योंकि आपका 10 पॉजिटिव प्रीवियस ट्रेड जो था वो काफी अच्छा था, पॉजिटिव था, तो आपको ये ओवर कॉन्फिडेंस आ गया कि आपका जो ट्रेड है वो काफी अच्छा जा रहा है। तो आपने इंस्टेड ऑफ जो आप एक प्रोसेस फॉलो कर रहे थे उसकी जगह पे आपने बड़ा ट्रेड लगा दिया और लगा दिया 1.1 लॉट का या फिर 0.10 लॉट का, जो आपका रेगुलर ट्रेड पैटर्न नहीं था। और उस ग्रीड के चक्कर में क्या होता है, मार्केट जो है रिवर्स हो गया, तो आपका सारा जो पैसा है वो ब्लोन हो जाता है, ब्लो आउट हो जाता है। तो वो सब चीजों को आपको काफी ध्यान रखना होगा, क्योंकि सेंटिमेंट जो है, ह्यूमन ग्रीड जो है वो इस फॉरेक्स मार्केट में काफी लॉस लेके आता है। तो आपको ये काफी ध्यान रखना होगा कि जो सेंटिमेंट है, जब आप ट्रेड करते हो अपने इमोशंस को काफी कंट्रोल करो। तो अगर आप मार्केट से डरते हो या फिर आप बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो, तो वो सब चीजों को आपको साइड में रख करके ट्रेड ऐसा करना है एक प्लान के बेसिस पे। तो उस पर आप बेसिकली क्या कर सकते हो कि एक ट्रेडिंग को पैटर्न को आप डेवलप करो। उस ट्रेडिंग पैटर्न के अंदर में आपका जो स्ट्रैटेजी है, पहले आप डिसाइड कर लो कि आपको इंट्राडे करना है या स्विंग ट्रेडिंग करना है या स्कैल्पिंग करना है। जो भी आपका जो रिक्वायरमेंट है, आप पहले वो डिसाइड कर लो। उस बेसिस पे आप सर्टेन रिस्क भी, ऑब्वियसली अगर फॉर एग्जांपल आपने $1000 से स्टार्ट किया, तो आपको उसमें हर ट्रेड में आपका मार्जिन अगर $100 जाता है तो उसमें आपको ये भी देखना होगा कि आप कितना रिस्क ले सकते हो, और उस रिस्क के हिसाब से आपको हमेशा स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट ऐड करके रखना है। अगर आप नए हो तो आपको हमेशा से ये टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस ऐड करके ही चलना है, क्योंकि जब तक आपका रिस्क और रिवॉर्ड का रेशियो आपको मालूम नहीं होगा तो क्या होगा कि आपका अकाउंट पूरा खाली हो जाएगा बहुत जल्दी। तो इन सब से आपको बचना है, और एक ट्रेडिंग जो
प्लान है आपका, जो गोल है, उसके हिसाब से आपको वो आगे बढ़ना है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि इस ट्रेडिंग में कोई भी इमोशंस ना हो, कोई ग्रीड ना हो, ओवर कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल भी नहीं रखना। अगर आपने 10 ट्रेड कर लिया है जो पॉजिटिव में है, बहुत अच्छी बात है, बट 11th में ऐसा नहीं है कि आपका जो पैटर्न चल रहा था आप उससे हट करके फुल ट्रेड बड़ी लॉट मार करके, कि आपने अगर मान लो 10 ट्रेड में $10 कमाया और आपको लगता है कि नेक्स्ट ट्रेड में आप बड़ा करके आप 1000 एक बार बना लोगे, तो वो बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ये बहुत मेजरली ये देखा गया है कि लोग ऐसा करते हैं। तो उससे आप अवॉइड करो और प्लान जो आप बनाते हो उस पर स्टिक करके रहो। तीसरा जो है, डेमो पे आप कैसे नेक्स्ट जो है आप डेमो पे कैसे आप ट्रेड कर सकते हो। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारे कंपनी में आप कैसे पहले साइन अप कर सकते हो। सो जैसे आप साइन अप करते हो, ये देखो आपका जो हमारा सीआरएम है, सीएमएस का जो सीआरएम है, बेसिकली वेबसाइट से आप लॉगिन करते हो, रजिस्टर करते हो। पहले रजिस्टर करने के बाद होता है आपको अपना नाम, ईमेल एड्रेस और फोन नंबर डालना होता है। जैसे ही रजिस्टर करके आप डालते हो तो आपको एक ईमेल जाता है वेरीफाई करने के लिए। वो ईमेल को आप वेरीफाई करोगे, वेरीफाई करने के बाद आप आते हो इस पेज पे। ये पेज लॉगिन करने के बाद आता है। उसके बाद आपको डैशबोर्ड में जा करके माय जो है डॉक्यूमेंट्स को, सॉरी, माय प्रोफाइल में जा करके आपको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होता है। एक बार आपका आईडी प्रूफ इस सेक्शन में अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स, यू कैन सी, यहाँ पे आपको अपना आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ, 2 डॉक्यूमेंट्स डालना होता है। सेम डॉक्यूमेंट्स आईडी और एड्रेस में नहीं चलेगा, आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट्स डालने होते हैं। आप ये डॉक्यूमेंट्स डालोगे, बाकी सारा चीज जो है वो ऑटोमेटिकली सिस्टम के द्वारा अप्रूव हो जाता है। जैसे ही आपका अप्रूव हो जाएगा, यू आर गुड टू गो, फिर आप डिपॉजिट स्टार्ट कर सकते हो। और सीएमएस प्राइम में क्या है कि जैसे ही आप रजिस्टर करते हो, हमारे तरफ से आपको 24 आवर्स के लिए, मतलब 24/7 कस्टमर सर्विस, डेडिकेटेड कस्टमर सर्विस, विच इज वेरी, आई वुड से इज लाइक अ प्रीमियम सर्विस। बहुत रेयर केस में ही आपको ऐसा मिलेगा जो कंपनी आपको एक अकाउंट मैनेजर डेडिकेट करती है, चाहे वो $100 का अकाउंट हो या 1 मिलियन का हो। हर एक क्लाइंट को इंडिविजुअल अकाउंट मैनेजर मिलते हैं जो हर समय उनको गाइड करते हैं डिपॉजिट के लिए, या फिर आपको मतलब अकाउंट अपना अप्रूव कराना है, MT4 में अकाउंट खोलना है, MT5 में करना है, सोशल ट्रेडिंग करना है, हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको अकाउंट मैनेजर हेल्प करेगा। तो आपका जैसे अकाउंट अप्रूव हो गया, आप सीधे आ सकते हो डिपॉजिट पे अपना अकाउंट स्टार्ट करने के लिए, फंड करने के लिए। नाउ डिपॉजिट सेक्शन में जो है आप अमाउंट सेलेक्ट करते हो। फॉर एग्जांपल आपने $1000 स्टार्ट किया, तो आप बैंक वायर कर सकते हो। अगर आप दुबई में रहते हो या ऐसे कंट्री में रहते हो जहां पे आप डायरेक्टली सीएमएस प्राइम के वेबसाइट, सॉरी, सीएमएस प्राइम के आप अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो, तो आप वहां पे इस पे जा सकते हो। या अदरवाइज आप ऑनलाइन पेमेंट मेथड में जा करके आपको 3-4 ऑप्शंस मिल जाएंगे यहाँ पे। 3-4 ऑप्शंस में आपको फर्स्ट ऑप्शन होता है एक यूएसडीटी का। यूएसडीटी बेसिकली एक क्रिप्टो होता है जो आप बाइनेंस या वजीरेक्स या ट्रस्ट वॉलेट, किसी भी क्रिप्टो वॉलेट के थ्रू जो है आप इस पर डिपॉजिट कर सकते हो। या फिर आपके पास और भी ऑप्शन है यूपीआई वगैरह का, जो आप यूपीआई के थ्रू भी कर सकते हो। उसके लिए अगर आपको अकाउंट मैनेजर का हेल्प चाहिए तो वो आपको वो गाइड कर देगा। उसके बाद आप ट्रेडिंग अकाउंट में जा सकते हो। ट्रेडिंग अकाउंट में जाने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है अकाउंट ओपन करने का, रियल अकाउंट। अभी तो इसमें रियल अकाउंट ऑलरेडी फुल हो चुका है, अदरवाइज आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कि ओपन योर रियल अकाउंट। चूज कर सकते हो MT4 चाहिए, MT5 चाहिए, और आप अकाउंट जैसे ही आप खोलते हो मेटा ट्रेडर, आपको एक यूजर नेम एंड पासवर्ड मिल जाता है। यूजर नेम एंड पासवर्ड मिलने के बाद share the screen only. It's not, huh? 1 second. The screen was shared. Deny? Yeah. No, share the screen on this only. Yeah, click deny. Share screen there. It was not done. Yeah. तो फिर से स्टार्ट करो। Entire screen. Okay. Okay, Yes. share. Done. Now you can show the screen.
ओके, तो यहाँ पे आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। अकाउंट ओपन करने के बाद जो MT4 MT5 का आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड मिलता है, जो आप यूज करके MT4 MT5 में लॉग इन कर सकते हो। नाउ कमिंग बैक, आप अपना डेमो अकाउंट का जो ऑप्शंस है हमारे पास, वो डेमो अकाउंट MT4 में, MT5 में और CMS प्राइम का एक ऐप है, डेडिकेटेड ऐप, आप उसमें भी यूज कर सकते हो। तो CMS प्राइम का अगर ऐप करना है तो वो आप डाउनलोड कर सकते हो CMS प्राइम ऐप। और CMS प्राइम ऐप MT5 के लॉगिन क्रेडेंशियल से चलता है, तो जब आप यहाँ से ओपन करते हो MT5, तो वो यूजर नेम एंड पासवर्ड आप ऐप में डाल करके कनेक्ट कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा एक CMS प्राइम का एक अकाउंट है, जो मैं आपको दिखाऊंगा कि ट्रेड बेसिकली कैसे कर सकते हैं। तो जब आप लॉग इन करते हो CMS प्राइम में, बेसिकली ये ऐप आपको वेबसाइट से मिल जाएगा, जहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो ओपन अकाउंट, और यहाँ पे अगर ऑलरेडी आपके पास पासवर्ड है तो आप यहाँ पे क्लिक करके सारा डाल सकते हो यूजर नेम एंड पासवर्ड, ये कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होने के बाद अगर आपको एग्जांपल ट्रेड करना है, तो लेट्स से आपको गोल्ड में ट्रेड करना है, गोल्ड कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर आपको यहाँ दिखता है तो आप इजीली इसको यहाँ पे ऐसे ड्रैग कर सकते हो और ट्रेड कर सकते हो। पहले तो आप एक सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ड्रैग किया तो आपको ये ग्राफ मिल जाएगा। और अब यही कैंडलस्टिक के बारे में मैं बात कर रहा था, ये जो आप कैंडल पैटर्न्स देख रहे हो, ये काफी इजी है रीड करने के लिए। इसमें आपको ओपनिंग, क्लोजिंग, हाई, लो सब दिख जाता है। और ये जो कैंडल्स है, इसका जो टाइम इंटरवल्स है आप वहां से चेक कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे ये अभी 1 मिनट का कैंडल पैटर्न है, मैंने इसको M5 किया तो ये 5 मिनट्स का हो जाता है, ये 15 मिनट्स का हो जाता है, ये 30 मिनट्स का, ऐसे करके आप अप टू 1 मंथ का चेंज कर सकते हो। तो अगर मैं लेट्स से अभी मैं ट्रेड करना चाहता हूँ, तो मेरे को लेट्स से गोल्ड में मेरे को ट्रेड करना है, तो मैंने गोल्ड को यहाँ पे पुल कर दिया और लेट्स से 30 मिनट्स के मैं कैंडल पे ट्रेड करना चाहता हूँ। तो कैंडल मैंने देख लिया, मैंने रीड कर लिया, डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझे बाय करना है या सेल करना है। तो जब मैंने डिसाइड कर लिया बाय सेल करना है, तो मुझे अपने फंड के हिसाब से यहाँ पे लॉट साइज डालना होगा, ठीक है। लॉट साइज डालना होगा, फॉर एग्जांपल मुझे अभी एक लॉट ट्रेड करना है, तो मैं यहाँ पे 1 डाल दूंगा और बाय और सेल करूंगा। तो मैं उस हिसाब से मैं चेक करूंगा कि मुझे अभी ऐसा लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो मैं बाय पे क्लिक कर दूंगा। तो ये जैसे ही मैं बाय पे क्लिक करता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो ट्रेड है वो ओपन हो गया है। अब ये ट्रेड ओपन होने के बाद इसमें आप डबल क्लिक करोगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली एक पॉपअप आ जाएगा, जहां पे आपको टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट दोनों के ऑप्शंस आते हैं। तो अभी आप देख सकते हो कि मैंने इस प्राइस पे गोल्ड को मैंने 25547 पे बाय किया है। सो फॉर एग्जांपल मुझे अब इसमें एक लॉट है, तो मुझे $100 लेट से मुझे प्रॉफिट चाहिए, तो मैं 2556.47, हाँ इतना डाल दिया और मैंने इसको क्लोज कर दिया। एक सेकेंड, डबल क्लिक नहीं, राइट क्लिक और मॉडिफाई ऑर्डर। यहां पे मुझे 255.6.47, तो मैंने आप देख सकते हो कि मैंने $1 255 पे मैंने बाय किया था, 2556.47 पे मैंने इसका टेक प्रॉफिट लगा दिया और क्लोज कर दिया। तो जैसे ही ये $1 ऊपर जाएगा, ये मेरा ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। उसी तरीके से मैं स्टॉप लॉस भी लगा सकता हूँ। अगर मेरा जैसे प्रॉफिट 100 का मैंने अज्यूम किया है इस पे कि मेरे को 100 का प्रॉफिट मिलेगा, उसी तरीके से आप जो है स्टॉप लॉस भी डिसाइड कर सकते हो। इस पे आपको राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद आपको मॉडिफाई बटन में जाना है और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देना। तो फॉर एग्जांपल मैं 2555 मतलब $47 का अभी ऑलरेडी ज्यादा हो गया, तो मैं लेट्स से मैं $100 का 147 का मैंने लॉस रखा है, तो मैं इसको मैं सेट कर देता हूँ। तो बेसिकली जब अब डन, हाँ तो अभी आप देख सकते हो कि मेरा स्टॉप लॉस भी लग गया है, मेरा टेक प्रॉफिट भी लग गया है। तो जो भी इन दोनों में से पहले हिट होगा, ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। बट इन केस अगर आपको
कुछ एडिट भी करना है तो आप अगेन आप इस पे राइट क्लिक करके मॉडिफाई में जा सकते हो, या फिर अगर आपको लगता है कि ऑलरेडी प्रॉफिट आ गया है तो आप यहाँ से क्लोज भी कर सकते हो। ये जो बेसिकली एक MT4 का एक एग्जांपल है। इसमें बहुत सारे और भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करके शो ऑल में अगर जाओगे तो सारे जो इंस्ट्रूमेंट लिस्टेड है वो आपको वन बाय वन शो करेंगे, आप देख सकते हो स्क्रॉल करके। इन केस अगर आपको कुछ इनमें से कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसको आपको ऊपर लेके जाना है तो आप क्या कर सकते हो, इसको ये करके ड्रैग कर सकते हो तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा। ये जा क्यों नहीं रहा? ये ऊपर नीचे ऐसे होता है जनरली, बट और उसके साथ साथ आप इसमें और भी चीजें ऐड कर सकते हो। तो फिलहाल अभी जो सिंबल है बाई और आस्क और स्प्रेड है, आप चाहो तो इसमें ऐड कर सकते हो लो और हाई भी। तो आपको यहीं पे इंस्टेंटली आइडिया मिल जाएगा कि जो भी इंस्ट्रूमेंट आप ट्रेड करना चाहते हो इसमें आपको हाई लो क्या है। ये सारा आपको जो है इसमें इनबिल्ड होता है, आपको थोड़ा सा खुद अपने हिसाब से मॉडिफाई करना होता है। आपको यहाँ पे जाकर के आप अलग अलग चाहो तो इंडिकेटर्स भी ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे RSI इसमें ऐड करना है तो मैं RSI इसमें डाल करके अपना क्लिक कर दूंगा तो मुझे RSI का एक इंडिकेटर यहाँ पे ऐड हो गया। उसी तरीके से आप जो है इंसर्ट में जाकर के अलग अलग टाइप के इंडिकेटर आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसमें डाल सकते हो। बाकी अगर कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज आस्क मी, आई एम रेडी टू आंसर। एक मिनट में अनम्यूट कर देता हूँ। Should I unmute all for question and answers? They are unmuted now. So how to get the how to ask questions? Click on participants. Where? But there is no questions chat. इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा क्या? सो प्लीज आप अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चंस टाइप कर सकते हो और मुझे बता सकते हो तो मैं आपको गाइड करूंगा फर्दर। They are not muted. Can you click on mute all then unmute them? They are all muted. You can see here. All of them are muted. Click But- on more. Huh? Mute because showing already mute all. Yes, but I am asking them to write the questions. कोई क्वेश्चन नहीं है। किसी का भी क्वेश्चन है तो प्लीज लेट मी नो। Unmute. मैं कह रहा हूँ कि किसी को भी क्वेश्चन है अगर CMS प्राइम के बारे में और फॉरेक्स ट्रेडिंग अगर स्टार्ट करना चाहते हो तो प्लीज लेट मी नो। एक क्वेश्चन आया है टैक्स से रिलेटेड। हम लोग जो है वो दुबई बेस्ड कंपनी है तो हमारा कोई दुबई में कोई भी टैक्स नहीं होता तो आपको टैक्स अप्लाई नहीं होगा। बाकी आप जिस कंट्री में रहते हो टैक्स रिलेटेड आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से कांटेक्ट कर सकते हो, वो आपको बेटर गाइड कर पाएंगे आपके टैक्स के बारे में। और कोई क्वेश्चन है आपका? हाँ, इंडिया में टैक्स के बारे में सर बता नहीं सकता हूँ। आपको अपने सीए से कांटेक्ट करना पड़ेगा बिकॉज वी आर अ दुबई बेस्ड कंपनी। तो यहाँ तो फिलहाल कोई टैक्स नहीं है। जितना भी अमाउंट ऑफ विड्रॉवल करोगे हम आपको उतना विड्रॉवल दे देंगे आपके अकाउंट में। अब टैक्स रिलेटेड एक बार सीए से अपना एक बार चेक कर लेना। एक क्वेश्चन है गोल्ड प्रोजेक्शन के बारे में। सर देखो, गोल्ड प्रोजेक्शन तो
हम लोग नहीं, एज अ कंपनी वी डू नॉट हैव एनी सिग्नल्स या प्रोजेक्शंस तो नहीं करते हैं, बट आपको इसका अगर इसके बारे में, गोल्ड के बारे में ज़्यादा जानना है तो आप क्या कर सकते हो, investing.com एक बहुत ही बढ़िया एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव वेबसाइट है, जहाँ पे फाइनेंस से रिलेटेड और ग्लोबल मार्केट से रिलेटेड काफ़ी आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। तो आप वहाँ पे भी जा करके एक बार टेक्निकल चार्ट देख सकते हो। अगर आप चाहोगे तो मैं आपको इधर दिखा भी सकता हूँ। आप investing.com ऐसे आप क्लिक करना और सीधे टेक्निकल पे जाना। टेक्निकल पे जाओगे, आपको टेक्निकल एनालिसिस का ऑप्शन मिलता है। टेक्निकल एनालिसिस में आपको बहुत सारे जो है आपको ऑप्शंस मिलेंगे अंडरस्टैंड करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को अलग अलग तरह के टेक्निकल एनालिसिस नहीं आते और उनको स्टिल उनको जानना है आउटकम की इस इंडिकेटर में वो बाई बोल रहा है या सेल बोल रहा है, तो आप सिंपली investing.com पे टेक्निकल इंडिकेटर पे आना। यहाँ पे आप देख सकते हो कि फॉरेक्स के अंदर जितनी भी करेंसी मेजर है, लिस्टेड है, इंडेक्स है, स्टॉक्स है, फ्यूचर है, कमोडिटी है। तो फॉर एग्जांपल जैसे क्वेश्चन था कि गोल्ड का, तो आप गोल्ड का कमोडिटी में जाकर के आप गोल्ड पे क्लिक करोगे तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि वहां का गोल्ड का प्रोजेक्शन क्या है। एक सेकंड, हाँ, तो ये देख सकते हो कि आपको अभी आवरली बेसिस पे, अगर आपका ट्रेड आवरली है, आप ज्यादा देर तक आप होल्ड नहीं करते हो, तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली कि आवली जो चार्ट पैटर्न है उसके हिसाब से गोल्ड जो है वो सेल करने के लिए बता रहा है। और इसमें कितने मूविंग इंडिकेटर्स है टोटल आप देखोगे तो 4 and 8 12 है, जिसमें से 8 सेल करने के लिए आपको बोल रहे हैं, 4 बाय करने के लिए बोलते हैं। टेक्निकल इंडिकेटर्स में 2 जो है बाय और 4 सेल करने के लिए बोलते हैं। और अगर आप फॉर एग्जांपल इंट्राडे ट्रेड करते हो या थोड़ा आप स्विंग ट्रेडर हो जो आप वीकली चार्ट पे करते हो, तो इस पे अभी आप देख सकते हो कि वीकली चार्ट पैटर्न के हिसाब से गोल्ड अभी कंप्लीटली न्यूट्रल है, वो ना बाय के लिए बोल रहा है ना सेल के लिए बोल रहा है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो आप उसमें भी देख सकते हो न्यूट्रल ही है फिलहाल। तो अभी गोल्ड पे प्रोजेक्शन बहुत ही डिफिकल्ट है इवन investing.com के लिए। तो आप जो है उस पे आप एक बार चेक करके कोई भी चीज डिसाइड करना। बिगनर, आप अगर आप बिगनर हो और आप ट्रेड करना चाहते हो तो आप हाईली वॉलेटाइल मार्केट को टाइमिंग्स को आप इग्नोर कर सकते हो, जिससे आपका जो रिस्क है वो काफी बढ़ जाता है। तो इंडियन टाइम पे अगर मैं बोलूँ या दुबई टाइम पे, तो 5:30 दुबई टाइम, इंडियन टाइम 7 PM जो होता है वो मार्केट यूएस ओपनिंग मार्केट टाइम होता है। उस टाइम पे आप जो है वो इग्नोर करो 2-3 घंटे तक, क्योंकि उस टाइम जैसे ही मार्केट यूएस मार्केट खुलता है तो आपका वो हाईली वॉलेटाइल होता है पूरा फॉरेक्स मार्केट। तो उस टाइम पे आप इग्नोर करोगे तो आपको जो है वो बेटर होगा पहले अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। क्या कह रहे हो? रीड कर रही हूँ, हाँ। हिंदी नोट से। कॉपी ट्रेडिंग में अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो कितना लॉट से होता है, तो कॉपी ट्रेडिंग बेसिकली हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, बट सिमिलरली है सोशल ट्रेडिंग। सो अगर आप हमारे वेबसाइट में ज्वाइन करते हो, CRM में जाते हो, तो वहाँ पे एक सोशल ट्रेडिंग का एक टैब है डेडिकेटेड। उस पे आप जा करके चेक कर सकते हो कि कितने सारे सोशल ट्रेडर ऑलरेडी अवेलेबल हैं CMS के अंदर में और उनका कितना रिटर्न आ रहा है। आप किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हो और सेलेक्ट करने के बाद वहां पे उसकी जो फीस होगी वो शो करेगी कि वो इतना फीस लेते हैं और वो कितना प्रॉफिट आपसे चार्ज करेंगे। वो सेलेक्ट करने के बाद आपका अकाउंट में जितना भी अमाउंट होगा उस हिसाब से जो भी वो सामने वाला, मतलब जो सोशल ट्रेडिंग प्रोवाइडर है, वो ट्रेड करेगा, उतना ही ट्रेड आपका कॉपी होता जाएगा। अगर वो उन्होंने 0.1 डाला है तो आपका ट्रेड 0.1 होगा। डिपेंड करता है जो प्रोवाइडर है वो कितना लॉट साइज करता है। CMS में कॉपी ट्रेडिंग अलाउड है। अगर आपके पास एप्स है या फिर आपके पास कोई बोट है जो आप कॉपी ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो हम कंप्लीटली अलाउ करते हैं। MT4 हो, MT5 हो, दोनों ही ट्रेडिंग ऑप्शंस में आप ट्रेडिंग कॉपी ट्रेडिंग कर सकते हो हमारे साथ। कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो अलाउ करता है सारे क्लाइंट्स को। तो I have joined late. Can you please let me know the deposit amount?
तो सीएमएस जो है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल है डिपॉज़िट अमाउंट के लिए भी, तो हम $100 से स्टार्ट कर सकते हैं अपने स्टैंडर्ड अकाउंट में। आप उसमें MT4 या MT5 चूज़ करके आप अपने अकाउंट मैनेजर से कनेक्ट होकर के हमारे साथ ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। मिनिमम जो विथड्रॉवल होगा वो होगा $50 और डिपॉज़िट $100। यहाँ पे आवाज़ नहीं आ रहा है ना? सब म्यूट है। हेलो? हाँ जी सर। सर मेरा नाम रितेश है। जी। सर सीएमएस ब्रांड के बारे में थोड़ा कुछ बोलना चाहता हूँ मैं, दैट सीएमएस ब्रांड इज प्रोवाइडिंग अ बेस्ट सर्विस देन एनी अदर। सर समझ में आपकी आवाज़ एक बार आप दोबारा से बता सकते हो प्लीज़? समझ में आपकी आवाज़ एक बार आप दोबारा से बता सकते हो? ये ना मुझे ये बोलना है कि सीएमएस ब्रांड बेस्ट है। थैंक यू। और जैसे आप कुछ भी डिपॉजिट विड्रॉल करते हैं हमारे पास मेल आ जाता है एंड सबसे बेस्ट सीएमएस का पार्ट ये है दैट वो पेमेंट बैंक से लेता है, इंडियन बैंक से, और पेमेंट भी जब विड्रॉल लेते हैं तो इंडियन बैंक से देते हैं। मतलब जो सर्विस सीएमएस प्रोवाइड करा रहा है ना, वो सर्विस आई थिंक कि इंडिया में कोई प्रोवाइड नहीं करा रहा है। जी थैंक यू आपके फीडबैक के लिए। देखो सीएमएस प्राइम जो है ना वो एक काफ़ी एस्टैब्लिश्ड और पुराना ब्रोकर है। अगर आप देखोगे हमारा वेबसाइट और लोगों से पूछोगे भी तो हम 21 ईयर्स से मार्केट में हैं और कंप्लीटली प्रीमियम सर्विसेज देते हैं। हर क्लाइंट को अकाउंट मैनेजर भी मिलता है जो उनको हर एक वे में गाइड करता है, चाहे वो डिपॉजिट हो, विड्रॉवल हो, बैंक अब केवाईसी से रिलेटेड हो, अभी सोशल ट्रेडिंग भी आ गया है। तो हर चीज़ में जो हमारे अकाउंट मैनेजर है ना, वो हर क्लाइंट्स को गाइड करते हैं और हमारा जो मोटिव ही यही है कि क्लाइंट सैटिस्फैक्शन सबसे पहले आता है, उसके बाद में कोई भी चीज़ आता है। हेलो सर। हाँ जी। जी। करेक्ट सर। जो आप थैंक यू फॉर द फीडबैक सर, मैं समझ गया। तो गौरव जी जो है वो हमारे काफ़ी एक्सपीरियंस्ड अकाउंट मैनेजर है और उनका भी कंपनी की तरह ही जो है वो एटीट्यूड है क्लाइंट्स के लिए। हमेशा क्लाइंट के बारे में ही जो है वो पहले सोचते हैं और हमारा मोटो ही यही है कि क्लाइंट सैटिस्फैक्शन सबसे पहले होता है। स्कैल्पिंग जो है सर बिल्कुल अलाउड है। आप सीएमएस प्राइम में आराम से स्कैल्पिंग कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। बस खाली आप इतना ध्यान रखना कि जो जो स्कैल्पिंग है वो 2 मिनट से ऊपर का होना चाहिए, बाकी कोई इश्यू नहीं है। जी, आप दुबई में आकर के बिल्कुल इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, ट्रेडिंग भी कर सकते हो। आप अपने अकाउंट मैनेजर से एक बार टच में रहो और उनसे एक आइडिया ले लो, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए या आने के लिए अलग-अलग तरीके का लाइसेंस लगता है। तो जो लाइसेंस जो लगता है वो तो एक अलग कंपनी का रिक्वेस्ट होता है। हम तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में हैं, बट थोड़ा बहुत एक आइडिया आपको अकाउंट मैनेजर दे देगा कि अप्रॉक्सिमेटली कितना खर्चा आता है, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा लाइसेंस यहाँ पे लेना चाहते हो या बिजनेस सेटअप करना चाहते हो। अगर और कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हो। अभी कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आई बिलीव कि आप लोग सब लोगों को जो है वो सारी चीजें क्लियर है। बट इन केस अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप अपने रिस्पेक्टिव अकाउंट मैनेजर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और इन केस अगर किसी का अकाउंट मैनेजर नहीं है, प्लीज रीच आउट टू support@cmsprime.com या आप जो है
कंपनी के व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज करके कनेक्ट हो सकते हो, या फिर आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो। Thank you so much for joining, everyone. Have a nice day. तो हाँ, मीटिंग बंद करना पड़ेगा। now I'm in Meet, right? There's multiple places I'm on, so